ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है उसके बफर जोन के पास की तस्वीरें हैं। हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है और कुछ धर्मशालाओं द्वारा ये जो कूड़ा है वो डंप किया जा रहा है इन आसपास के जंगल के इलाकों में जहाँ पर कई महत्वपूर्ण जानवर भी रहते हैं। और ये पूरा गार्बेज जो पॉलीथीन की शक्ल में आपको यहाँ पर बिखरा हुआ दिख रहा है ये यहाँ पर फैला है। और ये तस्वीरें एक ट्वीट से नजर आई, हमें ट्वीट से इसके बारे में पता चला और वो ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार शिवानी आजाद का था। उस ट्वीट में उन्होंने ये भी याद दिलाया है, चेतावनी देते हुए, कि सांबर डियर जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको वो IUCN की रेड लिस्ट में है, यानी वो वल्नरेबल प्राणियों में है। तो उसके लिए ये इस तरह का जहरीला, विषाक्त और पॉलीथीन वगैरह खाना काफी नुकसानदेह हो सकता है। एक ट्विटर हैंडल है वी आर ऑल कॉम्प्लिसिट, उसको क्रेडिट दिया गया है इन तस्वीरों का और उन्हीं के से साभार लेते हुए तस्वीरें हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी। इन तस्वीरों को आपको दिखाने का साफ मतलब यह था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं वो इस देश में कोई मायने नहीं रखते। जो ठोस जो कचरा है उसके निस्तारण के लिए सरकार ने 2016 में बहुत पुराने रूल्स को रिन्यू करके उनको नए शक्ल में पेश किया और हमसे कहा कि अब कूड़े को सेग्रीगेट किया जाएगा और उसको अलग अलग तरीके से बांट के, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और मेडिकल वेस्ट सब कुछ अलग करके, ताकि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मिसाल बनेंगे। कुछ शहरों का नाम भी हमें दिखाया गया, इंदौर जैसे है उसका बहुत बढ़ चढ़कर हमें नाम बताया गया कि इंदौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है और कुछ हद तक हो भी रहा है, और ऐसे ही दूसरी जगहों पर भी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो देश के ज्यादा जगहों में वही ढाक के तीन पात है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं जो उत्तराखंड की ही हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीरें भीमताल के आसपास के इलाकों में है, वहां पर भी वैसा ही हाल है। यहां पर भी जंगल में, नालों में, इधर उधर नदी के आसपास कूड़े को का निस्तारण किया जाता है, लाके वहीं पर म्युनिसिपैलिटी के लोग फेंक देते हैं इन कूड़े को। तो मैंने इस बारे में यहां पर काफी लंबे वक्त से काम कर रहे जोगेंद्र बिष्ट से बात की। खासकर जो पहला प्रिंसिपल है वेस्ट मैनेजमेंट का वो है सोर्स पर सेग्रीगेशन होना चाहिए वेस्ट का, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। वो सोर्स सेग्रीगेशन किसी भी नगर पालिका में नहीं हो रहा है और उसके कारण जो है बहुत सारा वॉल्यूम जो है वेस्ट का वो डंप साइट में जा रहा है, जो कि लीगली ऑथराइज नहीं है। डंप साइट के बजाय जो है ऐसी साइट का सिलेक्शन करना है जहां डिकम्पोजेबल वेस्ट को कंपोस्टिंग किया जा सके या फिर स्टोरेज किया जा सके, जो रीयूज और रिसाइकिल करने वाला वेस्ट है। और उसके अलावा सैनिटरी लैंडफिल जहां है नियर बाय प्लेन एरिया में, वहां सैनिटरी लैंडफिल में वो वेस्ट को ले जाया जा सके। तो ये सारी नगर पालिकाएँ इसका वायलेशन कर रही हैं। तो जोगेंद्र बिष्ट जी की जो बात आपने सुनी, उन्होंने जिन मुद्दों की ओर ध्यान खींचा, उनके साथ ये बात भी कहनी जरूरी है कि 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स बनाए गए थे वो रूल पहाड़ पर जो है उन्हीं रूल्स को आप पढ़ेंगे तो हिली एरियाज में वो रूल वैसे नहीं है जैसे रूल मैदानी इलाकों के लिए। क्यों? क्योंकि पहाड़ में जंगल हैं, झरने हैं, नदियां हैं, पानी के स्रोत हैं, बहुत ही दुर्लभ जानवर हैं, जैसा आपने अभी सांबर डियर को देखा यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे प्राणी जो हैं जो बाहर के देशों से प्रजनन के लिए भी उड़कर पक्षी आते हैं, कई बार उनकी मौत भी हुई है। अब उनकी मौत कैसे हुई है ये भले ही विवाद का विषय रहा हो, लेकिन उन इलाकों में, जिन इलाकों में उनकी मौत हुई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर जो है कूड़ा फैला हुआ था और ये कूड़ा फैले होने की वजह से इन प्राणियों की मौत बार बार होती है। अब हम गाय बचाने की बात और पशु प्रेमी होने की बात तो करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इन इलाकों में जाकर तो वहां पर कूड़े को उसी तरह से जानवर खा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट हमारा है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है प्रोसेस फूड जिसमें सॉल्ट कंटेंट है वो ओपन में आ रहा है, चाहे वो म्युनिसिपल बिन्स में आ रहा है या रोड साइड पे आ रहा है या खुले जगह जो भी ओपन एरियाज है वहाँ आ रहा है। उसके कारण जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं और साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक सॉल्ट को लेकर टेम्पटेशन होता है, क्योंकि उनको नेचर में सॉल्ट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ऐसे रैपर्स को वो च्यू करते हैं। उसकी वजह से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे रैपर चले जाते हैं और चोकिंग हो जाती है। तो वी आर लूजिंग लॉट ऑफ स्ट्रे कैटल्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स, और इकोसिस्टम को बहुत बड़ा ये चैलेंज है। इसमें कुछ ना कुछ हमें एक सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा जिससे जो रैपर्स है
वो ओपन में कहीं भी ना आए, चाहे वो म्यूनिसिपल बिन्स में हो या फिर ओपन एरियाज में हो, ताकि वो एनिमल्स के रीच से दूर रहें। और इसीलिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि स्टोरेज सेट बने हर जगह, ताकि ये जो ड्राई वेस्ट जिसमें सॉल्ट डस्ट रह जाती है आफ्टर यूज, उसको एनिमल के रीच से बचाया जा सके। हम आपको यहां पर यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तराखंड जो 2018 में संसद में जवाब दिए गए थे, उन जवाबों को अगर आप देखेंगे, मैंने इस पर एक रिपोर्ट लिखी थी, उस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो उत्तराखंड काफी फिसड्डी राज्य था जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में, और यह बताया गया था कि केवल 3% जो कूड़ा है उसको ठीक से वो निस्तारण कर पाती हैं नगर पालिकाएं वहां की। और उत्तराखंड के फिसड्डी रिकॉर्ड को देखकर आपको ज्यादा आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा अच्छी तरह, यहां पर पिछली बार जब कुछ साल पहले एक शादी हुई थी, विदेशी परिवार आया था साउथ अफ्रीका से, 2 भाई आए थे, और उन्होंने उनके परिवार में जो शादियां हुई थी उससे 4200 करोड़ की शादी और 4000 किलो कूड़ा, वो सबने देखा, खबरें देखी, उसके बाद वो मामला अदालत में भी गया। तो इससे ये भी पता चलता है, सवाल उठता है कि अथॉरिटीज आखिर कर क्या रही हैं। क्या वो पैसे के आगे झुक रही हैं, क्या वो रसूख वाले लोगों के आगे झुक रही हैं, या वो वास्तव में पर्यावरण के लिए चिंतित हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और तो आप इसे लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लगातार बात करते रहेंगे पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की, ऊर्जा की और इससे जुड़ी हुई राजनीति की। शुक्रिया।